Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the late 1700s, machines that could blast through rock to build roads and railways were invented, exposing deep layers of rocks. How would you expect this development to aid the science of paleontology? क्वेश्चन में हमें क्या बताया है कि लेट 1700s में कुछ मशीन्स थी जो क्या कर सकती थी, रॉक्स को ब्लास्ट कर सकती थी। ऐसी मशीन्स ने क्या किया था, हमें हेल्प किया था रोड्स बनाने में और रेलवेज की इन्वेंशन में। क्यों? क्योंकि ये मशीन्स क्या कर रही थी, डीप लेयर्स ऑफ रॉक्स को एक्सपोज कर रही थी। तो क्वेश्चन हमें पूछा है कि क्या ऐसी डेवलपमेंट हमें साइंस ऑफ पेलियोंटोलॉजी में हेल्प कर सकती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट देखना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स यानी कि प्रिजर्व्स ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है ये? डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये फॉसिल्स क्या होते हैं? ये हमें एक एवोल्यूशन का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो फॉसिल्स क्या है? एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। फॉसिल्स की प्रेजेंस शो करती है कि इवोल्यूशन हुआ है ओवर द ईयर्स। अब अगर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं हम? पेलियंटोलॉजी। तो हम लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। क्या होता है ये? पेलियंटोलॉजी। और जिन फॉसिल्स की हम बात कर रहे हैं, ये फॉसिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं इनटू डीप लेयर्स ऑफ रॉक्स। तो फॉसिल्स आर फाउंड इनटू डीप लेयर्स ऑफ रॉक्स। यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा। अब अगर हम रॉक ब्लास्ट करने वाली जो मशीन्स होती हैं उनका यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? डीप लेयर्स ऑफ रॉक्स एक्सपोज हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय यूजिंग मशीन्स। मशीन्स को यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? डीप लेयर्स ऑफ रॉक्स आर एक्सपोज्ड। डीप लेयर्स ऑफ रॉक्स अगर एक्सपोज होंगी तो उसके चांसेस क्या होंगे कि हमें फॉसिल्स मिल पाएंगे इजीली। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? फॉसिल्स वुड बी फाउंड इजीली। और अगर फॉसिल्स इजीली होंगे तो जो हमारी फॉसिल्स की स्टडी है यानी कि जो पेलियंटोलॉजी है वो इजी हो जाएगी एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। तो इससे क्या हो सकता है? इवोल्यूशनरी स्टडी एंड पेलियंटोलॉजी वुड बिकम इजी। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि अगर हम ऐसी मशीन्स को यूज करेंगे तो पेलियंटोलॉजी में क्या हेल्प हो सकती है। तो हमने देखा कि अगर हम ऐसी मशीन्स को यूज करेंगे तो फॉसिल्स एक्सपोज हो सकते हैं, यानी कि फॉसिल्स हमें इजीली मिल जाएंगे जिसकी वजह से एवोल्यूशनरी स्टडीज और पेलियंटोलॉजी की स्टडीज इजी हो जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।